लगाता हूँ फिर से, आप लोग देखिए यहाँ पर दोस्तों ये लाइट जल रहा है आसानी से। इसके अंदर हम मल्टीमीटर चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर। तो ये है मल्टीमीटर और आप लोग देखना इस मल्टीमीटर पे वायर को। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके अंदर 93 वोल्ट तकरीबन करंट आ रहा है इसके अंदर। उतना लोड देने के बाद अभी गाइस इसी साथ से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। एसी पावर इसके अंदर आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर चार्जर को लगाते हैं और फिर देखते हैं चल पाता है चार्जर कि नहीं चल पाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर 93 वोल्ट इसके अंदर एसी पावर आ रहा है ये वाला लाइट जलने के बाद भी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम मोबाइल भी लगाकर चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर चलिए हम लगाते हैं और फिर देखते हैं। एक चार्जर मेरे पास है, तो ये है टॉर्च का चार्जर। इसको हम लगाते हैं और फिर देखना। इसके अंदर मैंने लगा दिया, इसके बटन को बंद कर दिया और फिर लगाते हैं। जल रहा है गाइस, इसके अंदर ये भी लाइट जल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। ये चार्जर भी काम कर रहा है, कुल मिलाकर ये भी काम कर रहा है। इसके तो दोस्तों आज के इस हमारे पास है यहाँ पर कूलर का वाटर पंप। आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला वाटर पंप कूलर के अंदर बेसिकली लगा होता है। अगर दोस्तों यही वाटर पंप कूलर के अंदर ना लगा हो तो बस कूलर एक नॉर्मल सा पंखा बनकर रह जाएगा, वो ठंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका नाम भी कूलर नहीं रह पाएगा। यही वाटर पंप इसको जो है वो नॉर्मल फैन से अलग करता है और इसीलिए वो कूलर बन जाता है। ये वाला पानी पहुंचाने का काम करता है बेसिकली कूलर के अंदर, इसीलिए मोटर लगा होता है। तो दोस्तों आज के हम इसके साथ से पावरफुल जनरेटर बनाने वाले हैं गाइस। इसके अंदर हम कोई भी मोटर लगा देंगे तो गाइस इससे हम 220 वोल्ट डायरेक्टली इसका हम जनरेटर बनाकर पावर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि ये वाला क्या सच में ये जनरेटर काम करता है या फिर नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो इस पे ऑलरेडी यूट्यूब पर बने हुए हैं, लेकिन क्या वो सच में काम करता है या फिर नहीं, हम इसीलिए दोस्तों ये वाला वीडियो खास करके बना रहे हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये काम करता है या फिर नहीं। अगर काम करता है तो ये कैसे काम करता है, इतना हाई वोल्टेज कैसे बना पा रहा है और कितना लोड ये ले पा रहेगा जब हम इसको बनाएंगे तो, और आप लोग बनाओगे गाइस तो ये क्या काम करेगा या फिर नहीं। तो इसलिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देते हुए। तो दोस्तों इस वाले पावरफुल जनरेटर को बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर कूलर का वाटर पंप। आप देखते हैं दोस्तों ये वाला वाटर पंप बिल्कुल ठीक है, बस गाइस पुराना हो चुका है। तो मैं इसको कबाड़ से 50 रुपये का लेकर आया हूँ, वरना आप इसको नया लोगे तो आपको 150 रुपये या फिर 200 रुपये का मिल सकता है। तो आप इसको ले सकते हो, बस ठीक होना चाहिए वरना काम नहीं करेगा। अगर ठीक नहीं रहेगा तो इसको कोई सही से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा जनरेटर भी काम नहीं करेगा। तो बाद में आप लोग यही कमेंट करोगे कि ये काम नहीं करता, फेक है। वैसे काफ़ी सारे वीडियो इस पर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो मैं बना रहा हूँ ठीक से, ये काम करेगा। आपको दिखाता हूँ एक एक बातें। तो सबसे पहले इसको मैं खोल लेना है यहाँ से इस तरह से। तो इसका ये वाला पार्ट हमें निकाल लेना है, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर इसका जो यहाँ पर ये वाला चीज़ें लगा हुआ है, इसको हम इस तरह से खोल सकते हैं, इसको इस तरह से लॉक कर सकते हैं, काफ़ी इजी है इसको। उसके बाद दोस्तों इस पर हमें फिक्स करने के लिए या तो आप कोई प्लाई बोर्ड लग सकते हो या फिर गाइस मैं इस तरह का एक पटरा यूज़ कर रहा हूँ लकड़ी का, तो आप भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली हमें इस तरह से इसको रख लेना यहाँ पर। अब इसको फिक्स करना है यहाँ पर इस तरह से। तो इसको मैं सबसे पहले खोल लेना है। इसके अंदर दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है। आप देखें तो यहाँ पर इसके अंदर ये रोटेट करता है, तो इसको हमें निकाल लेना है, इसका कोई काम नहीं है। और इसका जो यहाँ पर रॉड लगा हुआ है इसका भी कोई काम नहीं, इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इसका जो मेन मैग्नेट है यही इसके अंदर जब गाइस इसके कुंडली में घूमेगा, यानी कि इसके अंदर कॉपर वाइंडिंग किया गया है काफ़ी सारे वायर का, जिसकी वजह से इसके अंदर जब मैग्नेटिक रोटेशन करता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस वाले वायर में आता है। बेसिकली इस तरह से सिंपल इसका फंडा है काम करने का। तो चलिए इसका ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है 775 DC मोटर, मैं इसको सिंपली इसके अंदर लगा दूंगा। तो ये काफ़ी ढील है, इसका सॉफ्ट जो है, तो इसके अंदर टाइट करने के लिए थोड़ा सा मैं इसके कुछ लगा देता हूँ इसके ऊपर, ताकि अच्छे तरीके से लॉक हो जाए और ये बार बार हिलना, जिसकी वजह से ये इसके अंदर निकल ना जाए, अच्छे तरीके से घूमता रहे। तो इसलिए इसके अंदर हम कुछ करेंगे। दोस्तों इसका सॉफ्ट जो है ये काफ़ी पतला है और ये वाला थोड़ा सा मोटा है, इसका जो यहाँ पर ये छेद है, तो इसलिए इसके अंदर डालने के लिए ये ढील पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से घूमेगा, वरना काम नहीं करेगा, इसके अंदर फिसलता रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर यहाँ पर साइकिल का टूई होता है जो इसको कटिंग किया है, इसके अंदर सिंपली इसको डाल देना है, सिंपली यहाँ तक, बस इतना ही करना है। उसके बाद इसके सॉफ्ट को आसानी से इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से अब इस पर रखने के बाद थोड़ा सा ठोकाई करना है, ताकि अच्छे तरीके से इसके सॉफ्ट अच्छे से फिक्स हो जाए इसके अंदर।
तो दोस्तों आप देख थे काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स हो गया। थोड़ा सा इसके अंदर भी बबलिंग नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गया, बिल्कुल मजबूती के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर ये मैग्नेट अच्छे से घूमेगा, इसके अंदर अच्छे से घूम पाएगा ये मैग्नेट, यानी कि घूम रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम फिक्स करते हैं। तो इसको हमें फिक्स करने के लिए दोस्तों इस पर सुपर ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको चिपकाने के लिए, तभी ये मजबूती से चिपकेगा, वरना ये चिपकेगा नहीं। तो दोस्तों इस पर हमें सुपर ग्लू को अच्छे तरीके से लगा लेना है इस पर। उसके बाद दोस्तों हमें सही तरीके से इसको चिपका देना है यहाँ पर रखने के बाद। इस तरह से इसको लॉक कर देना है दोस्तों, चिपका दिया है सुपर ग्लू के साथ ऐसे मजबूती के साथ। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे से चिपका दिया है इस वाले कूलर के वाटर पंप को अच्छे तरीके से। अब इसका सॉफ्ट जो है इसके अंदर लगा देते हैं और इस वाले मोटर को यहाँ पर चिपकाने के बाद अच्छे तरीके से लॉक कर देते हैं इसको भी, ताकि हिले ना हमारा दोनों सॉफ्ट आपस में इसके अंदर मूव करता रहने की घूमता रहे। तो इसके लिए मैं छोटा सा यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा यूज़ करूँगा यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए। इसकी हाइट बराबर होनी चाहिए, तभी बैलेंस भी इसका बन पाएगा चलने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए इसके अंदर मैं सिंपली डाल देना है इसको कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये चला गया है और अब मैं इसको चिपका दूंगा सुपर ग्लू के साथ इसी। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसके अंदर इसको चिपका दिया है। और अब दोस्तों अब मैं एक इसके सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पर एक सॉकेट को लगा देना है इस तरह से, ताकि इसके मोटर को अच्छे तरीके से लॉक कर दे। वरना गाइस जब मोटर चलता है तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, जिसकी वजह से टूट कर निकल भी सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से चिपकाने के लिए यहाँ पर इस तरह की एक पट्टी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस तरह दोस्तों हमने इसको सेफ्टी दे दिया ताकि ये हमारा मोटर अब ये हिलेगा नहीं, चाहे इतना तेज़ चलेगा तो वाइब्रेशन नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर इतना इसके अंदर कनेक्शन करना था, तो इसका कनेक्शन कर दिया है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसके मोटर को इस पर एक वायर को जोड़ लेते हैं सिंपली। इसमें प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार हमें इसको सोल्डर कर लेना किसी भी वायर में। इस तरह से दोस्तों हमें इस पर सोल्डर कर लेना है। काफ़ी आसान इसको सोल्डर करना, और कोई भी कर सकता है। या तो आप सोल्डर नहीं कर रहे तो इस नॉर्मली वायर को भी जोड़ सकते हो आप, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस पर रोकना है वायर को। तो दोस्तों फाइनल हमारा मोटर जो है इस पर सोल्डर कर दिया है काफ़ी आसानी तरीके से, 2 वायर के यहाँ पर निकाल दिया है। अब मैं आपको इसको नॉर्मल चला कर दिखाता हूँ कि कितना वोल्टेज ये बना रहा है, एक्चुअल में एसी पावर कितना बना रहा है। तो मैं सिंपली मल्टीमीटर को यहाँ पर जो है मैंने एसी 200 वोल्ट पर यहाँ पर सेट कर दिया। अब एसी पावर जितना का इसके अंदर क्रिएट होगा उतना यहाँ पर हम इसको दिखाएगा हमारे मल्टीमीटर में। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर फोकस करना, और मैं सिंपली इसके कूलर का जो वायर है दोनों मोटर का सिंपल इसके अंदर लगा देता हूँ। तो इस तरह से दोनों वायर को हमने लगाकर अलग अलग रख दिया है। अब आप लोग फोकस इस पर करना, ताकि आप लोगों को ये पता चले कितना वोल्टेज ये बना रहा है ऐसी। तो मेरे पास है यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी, मैं इससे पावर देता हूँ और फिर देखना आप लोग यहाँ से कितना वोल्टेज इसके अंदर बना रहा है। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर ये तकरीबन 150 वोल्ट एसी पावर बना रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देखा 12 वोल्ट की पावर जब मैंने दिया गाइस, तो इसके अंदर एसी 150 वोल्ट पावर आ रहा है। इसका मतलब गाइस इसके अंदर हम एलईडी जला सकते हैं और मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ये वोल्टेज बना रहा है। तो चलिए इस पर हम लोड देते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना ये वोल्टेज बना रहा है, यानी कि ये पावर चला पा रहा है या फिर नहीं। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। और अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक होल्डर भी लगाना है और एक सर्किट बोर्ड है यहाँ पर। तो सर्किट बोर्ड को मैं इस साइड में लगा दूंगा यहाँ पर, और इसको चिपका देते हैं यहाँ पर लगाने के बाद सिंपली यहाँ से, और इस पर सुपर ग्लू को लगा देते हैं। बस गाइस इतना काफ़ी है इसके लिए। अब एक होल्डर भी लगाते हैं इसके अंदर लाइट को चेक करने के लिए, ताकि लाइट भी पता चलता रहे कि लाइट कितना वोल्टेज बना रहा है। यहाँ पर होल्डर को रखने के बाद यहाँ पर तो स्क्रू लगा देते हैं इसके अंदर। इस वाले होल्डर को यहाँ पर फिक्स करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस पर लॉक करने के लिए। इस पर
तो इस तरह से दोस्तों इसके अंदर हमने होल्डर भी लगा दिया है और एक बोर्ड भी लगा दिया है। तो इससे हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। सिंपल है, इसका कनेक्शन जो यहाँ पर है, एक वायर यहाँ पर बोर्ड वाले में जोड़ देते हैं सिंपली यहाँ से इसके अंदर, एक वायर इसका जो है यहाँ पर जोड़ देते हैं इसके अंदर। इस तरह से, और इसका जो लाइट वाला कनेक्शन है ये भी कर लेते हैं। तो लाइट वाला भी एक वायर यहाँ पर जोड़ लेना है। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से नॉर्मल घर का कनेक्शन किया था उसी तरह से करना है और कुछ भी नहीं इसके अंदर। इसका प्लस से हमें इसका अर्थ क्योंकि गड़ जाता है हाथ में यार, इसका तार जो है कॉपर वायर काफ़ी मोटा है तो इसलिए एक वायर यहाँ पर है, इसको भी लगा देते हैं इसके अंदर जोड़ने के बाद। बस इतना का इसके अंदर कनेक्शन है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको। और ये इसके अंदर 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देना है इस तरफ से। उसके बाद गाइस इसके अंदर एसी पावर आने वाला है 150 वोल्ट गाइस। तो मैं आपको चला कर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या लोड हम ले सकते हैं। सॉरी गाइस, दोस्तों मेरे पास है ये 7 वाट का एलईडी बल्ब, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह है दोस्तों 7 वाट का एलईडी बल्ब, हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर और अब चलाते हैं और देखते हैं क्या ये लाइट जला पाता है या फिर नहीं। ये वाला जो छोटा सा जनरेटर है, तो इसके फिर से हम 12 वोल्ट की पावर देते हैं, फिर देखना आप लोग। इस साइड से 12 वोल्ट की पावर देते हैं, वरना आप लोगों को ये न लगे कहीं से और से पावर दे रहे हो, तो इसलिए जो कुछ भी आपके सामने ही है। चलो इस साइड इतना एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बट चलो चलाते हैं फिर देखना आप लोग। वाह गाइस, ये लाइट तो जल रहा है यार। तो दोस्तों आप देख रहे थे ये वाला जनरेटर जो है 12 वोल्ट से हम बैटरी से इसको पावर दे रहे हैं। तो गाइस इसके अंदर 150 वोल्ट एसी पावर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ये एसी लाइट है 7 वाट का, ये आसानी से जल रहा है। तो इसके अंदर हमें बोर्ड भी करंट आ रहा है इसके अंदर भी। तो अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर पावर कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ फिर से, आप लोग देखिए यहाँ पर दोस्तों ये लाइट जल रहा है आसानी से। इसके अंदर हम मल्टीमीटर चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर। तो ये है मल्टीमीटर और आप लोग देखना इस मल्टीमीटर पे वायर को। तो दोस्तों आप देखें तो इसके अंदर 93 वोल्ट तकरीबन करंट आ रहा है इसके अंदर। उतना लोड देने के बाद अभी गाइस इसी साथ से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। एसी पावर इसके अंदर आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर चार्जर को लगाते हैं और फिर देखते हैं चल पाता है चार्जर कि नहीं चल पाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर 93 वोल्ट इसके अंदर एसी पावर आ रहा है, ये वाला लाइट जलने के बाद भी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम मोबाइल भी लगाकर चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर चलिए हम लगाते हैं और फिर देखते हैं। एक चार्जर मेरे पास है। तो दोस्तों ये है मेरे मोबाइल चार्जर, इसके अंदर हम सिंपल इसको लगा देंगे। और अब इसके अंदर हम मोबाइल को लगाते हैं सिंपली, फिर देखते हैं मोबाइल चार्ज कर पाता है कि नहीं कर पाता ये। सिंपली यहाँ लगा दिया दोस्तों। अब इसके अंदर हम पावर देते हैं, यहाँ पर सिंबल बन जाएगा चार्जिंग होगा तो इसके वायर को हम लगाते हैं और बटन को ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यार ये चार्जिंग तो कर रहा है, इसके अंदर सिंबल छप रहा है। और फिर इसके अंदर मोटर पे काफ़ी ज़्यादा लोडिंग पड़ता है, ओवरलोडिंग होने लगता है, जिसकी वजह से ये हमारा मोटर रुक जा रहा है। तो रुक कर फिर चल रहा है, फिर रुक कर फिर चल रहा है। इस तरह से चार्जिंग पकड़ रहा है फिर छोड़ रहा है, इस तरह से काम करता है। अगर हम इस वाले एलईडी को निकाल दें उसके बाद चेक करते हैं कि ये चार्ज कर पाएगा कि नहीं। अगर चार्ज कर पाएगा तो आप लोग, अभी बरसात के समय चल रहा है, इसको बना लो, ये बहुत काम का आएगा अगर ये काम किया तो अब लगा कर देखते हैं कि ये चला पाता है लोड की नहीं।
तो दोस्तों आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि इसका मोटर जो है स्पीड वो अचानक से बढ़ जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर नॉर्मल। जब बढ़ जाता है इसका स्पीड तो गाइस ये थोड़ा सा चार्जिंग होने लगता है, सिंबल छपता है, फिर गायब हो जाता है। इसका मतलब गाइस कि ये मोटर जो है ये लोड नहीं ले पाएगा। अगर इस पर हम हैवी मोटर लगा दें, जैसे ये वाला अगर मोटर गाइस हम लगा दें इसके अंदर, इसको निकाल देते हैं, इसके चार्जर को साइड रखते हैं। अगर दोस्तों इसके अंदर हम ये 895 डीसी मोटर लगा दें ये वाला, तो शायद यार ये चार्जिंग कर पाए, क्योंकि ये वाला मोटर काफ़ी छोटा है। ये 705 मोटर है, ये 895 मोटर है, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड लेता है, हाथ से पकड़ने पर ये रुकता नहीं है। और ये वाला मोटर तो नॉर्मली पकड़ लोगे तो रुक जाता है, इसके अंदर कोई खास पावर नहीं होता है, जिसकी वजह से इस पर ओवरलोडिंग जैसे ही पड़ता है, हम चार्जर लगाते हैं तो इसके अंदर ओवरलोडिंग पड़ता है, इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है और इस तरह से ये काम नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों इसका जो लाइट है ये जल पाता है काफ़ी आसानी से। इसके साथ से हम मोबाइल तो चार्ज नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों इसके साथ से हम लाइट, ये वाला जो 7 वाट का लाइट है ये आसानी से जला पाएंगे। तो गाइस ये इस तरह से काम करता है बेसिकली। एक बार तो दोस्तों आपने देखा ये वाला जनरेटर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। हाँ, इसकी सहायता से हम मोबाइल तो चार्ज नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई हैवी लोड ले सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर हम 15 वाट तक लोड ले सकते हैं, कोई 15 वाट का चीज़ें हम इसके अंदर चला सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर की चीज़ें हम लोड नहीं ले पाएंगे इससे ऊपर का। और ये वाला जो लाइट है ये सिर्फ 7 वाट का, इसलिए ये लाइट आसानी से जला पा रहा है। और गाइस इसको हम बस लंबे समय तक काम नहीं कर सकते हैं, जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूँ कि इसको हम अगर 1-2 घंटा अगर हमें चलाना है तो चलाते चलाते गाइस मोटर काफ़ी हीट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा लोड लेगा और मोटर भी ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लोकल मोटर लगा हुआ है, ओरिजिनल मोटर नहीं है। ओरिजिनल भी लगाएंगे तब भी गाइस इसके अंदर हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगर साइंस प्रोजेक्ट बनाना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप लोग बना सकते हो और लाइट काफ़ी अच्छे तरीके से जला सकता है। तो गाइस ये 15 वाट तक ही लोड ले पाएगा। अब आप लोगों का क्या राय है, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके इस वाले वीडियो के बारे में। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।